कोंडागांव में एक ऐसी बात है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बहुत ख़ास किस्सा है। ये किस्सा है एक ऐसी दास्तान का जिसने कोंडागांव के साथ ही पूरे बस्तर का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम विश्व पटल पर बड़े ही सेहतमंद वर्णों में अंकित कर दिया है। ये है औषधि की खेती। जी हाँ, यही तो है वो आकर्षण जो आज हमें ले आया है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी के इस हर्बल फार्म में। आइए इस फार्म में चलते हैं और देखते हैं कि सेहत का खजाना यहाँ किन किन रूपों में मौजूद है। एक स्वस्थ जीवन हम सब की चाहत होती है ना? आप भी यही मानते हैं ना? और हम ये भी जानते हैं कि एक स्वास्थ्य से बेहतर और कोई धन नहीं होता, स्वास्थ्य से बड़ा कोई अनमोल उपहार नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि जब कभी हम बीमार होते हैं तो इलाज पर पैसा पानी की तरह बहता है। फिर अगर हम कभी इलाज की पद्धति कोई भी ले लें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी, सबसे ज़्यादा खर्च होता है दवा पर। वो कहते भी ना, किसी इलाज को महंगा बनाती है महंगी दवाएं। फिर अगर हम उच्च वर्ग की बात छोड़ भी दें तो आम लोगों के लिए गंभीर बीमारी का इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। मध्यम वर्ग बहुत मुश्किल से इलाज करा पाता है और निम्न आय वर्ग के लोगों की बात करें तो उनके लिए ऐसा इलाज नामुमकिन होता है। तो क्या करें? क्या जीवन को तड़पता छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वो ज़रूर करें जो हम कर सकते हैं। हम औषधि की खेती कर सकते हैं। आप हैरान मत होइए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये मजाक का विषय भी नहीं है। हम जितना हो, जिस स्वरूप में हो, अपने घर में या जहाँ कहीं भी संभव हो, औषधि की खेती ज़रूर करें। इसके लिए चाहिए लगन और दृढ़ निश्चय। यही तो किया है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने। आइए उनसे मिलते हैं। ये है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। इनकी शख्सियत के कई आयाम हैं। ये एक किसान हैं, वैद्य हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यवसायी हैं और सबसे बढ़कर ये बस्तर में औषधि खेती के सूत्रधार हैं। बस्तर के दरभा ब्लॉक में जन्मे राजाराम जी का पैतृक पेशा खेती किसानी रहा है। दादाजी एक कुशल किसान थे और इनके पिताजी शिक्षक थे। राजाराम जी ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। गणित में स्नातक होने के बाद अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री ली। कानून की जानकारी के लिए एलएलबी किया और वर्तमान में बस्तर विश्वविद्यालय से बस्तर में जनजातीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति में शोध कर रहे हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की, फिर राज्य शासन में विकास अधिकारी बने। अगले पड़ाव में बैंकिंग सेवा में प्रोबेशनरी ऑफिसर बने। प्रत्येक कार्य सफलतापूर्वक किया, लेकिन सफलता के साथ जिस सुकून की तलाश थी उसके लिए मन की बात मानी और बैंक की नौकरी छोड़कर चल पड़े अपने खेतों की ओर। राजाराम जी ने फायदे की खेती की तलाश शुरू की। ये तलाश बागवानी से होते हुए फलों की खेती पर, फिर सब्जियों की खेती से गुजरते हुए औषधियों की खेती पर आकर पूरी हुई। राजाराम जी के हाथ वो मंत्र लग चुका था जिससे खेती फायदे का सौदा हो गई और जीवन आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध हुआ। सबसे बड़ी समृद्धि आई अंतरराष्ट्रीय पहचान के रूप में। इस पहचान ने सम्मान भी दिलाया। कृषि विभाग की आत्मा योजना अंतर्गत श्रेष्ठ किसान के 5,000 रुपये के पुरस्कार से शुरू सम्मान का ये सफर सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों के साथ आज भी जारी है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने औषधि के इस उत्पादक को अर्थ हीरो अवार्ड देकर ये साबित कर दिया कि राजाराम जी के साथ ही बस्तर की ख्याति भी देश की सीमाओं के पार पहुंच चुकी है। हम चाह रहे थे कि हम इतनी अच्छी गुणवत्ता की वनौषधियाँ उगाएं जो विदेशों में जाकर हमें अच्छा मूल्य दिलाएं, क्योंकि भारत में जड़ी बूटियों का जो बाज़ार था वो ज़्यादातर जंगली जड़ी बूटियों का था और गुणवत्ता की उतनी कदर नहीं थी। तो हमने विदेशी बाज़ार का रुख किया और विदेशी बाज़ार में गए तो पता चला जब तक ये जैविक नहीं होगा तब तक हम बेच नहीं पाएंगे। तो यही कारण है कि लगभग 2 दशक पहले हम
सर्टिफाइड ऑर्गेनिक यानी प्रमाणित जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। और बस्तर की जलवायु चूँकि बहुत ही मुफीद है, बस्तर पहले जंगल का ही भाग होता था और ज़्यादातर इसकी, जैसे आप हमारे फार्म भी देखेंगे कि जंगलों से लगे हुए हैं, तो हमने वापस A to Z के बजाय Z to A चालू किया। हम वापस इन खेतों को जंगल बनाने की कोशिश की, क्योंकि जड़ी बूटियों का प्राकृतिक आवास तो जंगल ही होते हैं। तो हमने कोशिश की कि वापस इन्हें इनका प्राकृतिक आवास दें, जिससे कि बेहतर गुणवत्ता की जड़ी बूटियाँ हम उगा पाए। और इसमें हमें मदद मिली यहाँ के स्थानीय हमारे आदिवासी भाइयों से, क्योंकि मैं इन्हीं के बीच पला बढ़ा, इन्हीं के बीच का था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इन्हें अपने साथ लेने में। और फिर जो मुनाफा है, मुनाफा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी लोगों को आपस में जोड़ता है। और जड़ी बूटियों की खेती में निश्चित रूप से जो परंपरागत खेती है उससे ज़्यादा मुनाफा है। राजा राम जी के मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म में 25 से अधिक प्रकार की वनौषधियों की खेती की जाती है, जिनमें से 8 वनौषधियों का उत्पादन व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। यह है सफेद मूसली। इस प्रजाति का औषधीय नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। सफेद मूसली की 16 प्रजातियों में से इसकी श्रेष्ठता ने दुनिया भर में इसके खरीदार पैदा कर दिए हैं। ये अद्भुत चमत्कारी औषधि है जिसके सेवन से शरीर के वे ऑर्गन्स जो निष्क्रिय हो गए हों उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। घुटने के दर्द की रोकथाम के लिए ये रामबाण है। इसकी मांग इस कारण भी है कि ये बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा करता है। यह है त्रिफला, हर्रा, बहेड़ा, आंवला। ये कफ, वात और पित्त को नियंत्रित करता है। इसके उपयोग से निमोनिया और पीलिया जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। यह है इंसुलिन प्लांट। केऊ कंद की प्रजाति का यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। शुगर के मरीजों के लिए इसकी पत्तियां इंसुलिन के इंजेक्शन का बेहतर विकल्प हैं। यह है हल्दी। इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर के भीतरी घाव को ठीक करता है और कैंसर के इलाज में भी इसके औषधीय गुण लाभ देते हैं। यह है काली मिर्च। आयुर्वेद में बनने वाली दवाओं में इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। कैंसर, थायराइड, कफ, खांसी और शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग में इससे बनी दवा बहुत असर करती है। यह है अनाटो। मैक्सिको के मूल की यह वनौषधि केसर का प्राकृतिक विकल्प है। इसके बीज से प्राप्त रंग को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाने योग्य माना है। इसीलिए इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, आयुर्वेदिक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। इसके बीज से प्राप्त विटामिन ई युक्त तेल से भी दवा बनती है। बीज की खली में प्रोटीन होता है, अतः उसका उपयोग पशु आहार बनाने के लिए किया जाता है। यह है स्टीविया। इसकी पत्तियां शक्कर से 25 गुना अधिक मीठी होती हैं, लेकिन कैलोरी 0। जाहिर है शुगर के रोगियों के लिए इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि इसका सेवन करे तो बीमार होने की आशंका ही नहीं रहेगी। ब्लड प्रेशर का नियंत्रक, अश्वगंधा और हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने की दवा के लिए उपयोगी शतावर भी इस हर्बल फार्म में संरक्षित संवर्धित है। इसमें एक एक कीड़ा, एक एक कीट पतंगे, चिड़िया, हर एक का अपना महत्व है। हर वो चीज़ जो कई बार हम जिसे सोचते हैं कि हमारे शत्रु हैं, वो भी जैविक खेती में बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप देखेंगे पूरे देश में दीमक को फसलों का, किसानों का शत्रु माना जाता है। लगभग 7,000 करोड़ का सबसे तेज जहर हम इन दीमकों को मारने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये जहर अंततः पानी में जाता है, मिट्टी में जाता है और वापस बूमरैंग की तरह लौट के हमारे तक ही आता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ देता है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काली मिर्च लगी हुई है दीमक के साथ में, अनाटो के पौधे लगे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन टीक लगा हुआ है, नारियल लगा हुआ है और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ यहाँ लगी हुई हैं। सारी जड़ी बूटियाँ इस दीमक के साथ बिल्कुल भली भांति फल फूल रही हैं। उपयोग के लिए तैयार औषधियों के स्वरूप की सावधानी पूर्वक पैकिंग की जाती है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि औषधियों का प्राकृतिक गुण
बना रहे। राजाराम जी के पास इन कामों के लिए उनके बनाए उत्पादक समूह के सदस्य मौजूद रहते हैं। ये सदस्य योग्य एवं प्रशिक्षित हैं और समूह से जुड़कर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। आज हम स्टीविया, अश्वगंधा, सतावर, हल्दी, सफ़ेद मूसली आदि की खेती में 1 एकड़ में 2 लाख से लेकर 3 लाख 4 लाख रुपए तक हम कमा सकते हैं। यानी हम अपनी इनकम को डबल ही नहीं, अगर हम थोड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो अपने आय को तिगुना भी कर सकते हैं। और यह वास्तव में जीवन स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। और जीवन स्तर में परिवर्तन आप देख सकते हैं। जब मुझे पता चला कि शायद यहाँ आयुर्वेदिक खेती कर रहे हैं करके, तो मैं राजाराम त्रिपाठी जी से मिला और मैं आयुर्वेदिक खेती करूँगा करके मुझे चॉइस लगा, तो मैं करने का कोशिश किया और मुझे करने का मौका मिला और मैं इस समूह में आके सम्मिलित हुआ और मैं आयुर्वेदिक का खेती करने लगा। 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैं घर पे रहती थी, घर के कामकाज करती थी। जैसे मुझे इस संस्था के बारे में पता चला तो मैंने इस संस्था से जुड़ लिया और यहाँ औषधियों के बीच रहकर लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का विचार किया। इस औषधि की खेती से जुड़कर मुझे रोजगार मिल गया, जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ और अपने घर की भी सहायता कर सकती हूँ। पहले के धान खेती में हम लोग को मतलब नहीं पुसा रहा था, और अभी जो हम आयुर्वेदिक खेती करते हैं उसमें हमको मतलब 2 गुना लाभ मिला है और अपने फैमिली भी अच्छी तरह से पालते हैं हम लोग। राजाराम जी के पास आज लगभग 300 एकड़ खेत हैं, जिनमें औषधियों की खेती हो रही है। उनसे प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन लेकर जिले के हजारों किसान भी औषधियों की खेती कर रहे हैं और एक संपन्न जीवन जी रहे हैं। राजाराम जी ने इन सभी किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाने के लिए सहकारिता के आधार पर व्यवस्था की है। इससे किसानों के समय और श्रम की बचत होती है और लाभ कई गुना। हमने देखा कि किस तरह कोंडागांव जिले में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और दूसरे किसान अपनी मेहनत से अपने खेतों में औषधि उपजा रहे हैं। वास्तव में ये औषधि नहीं बल्कि रोगियों के लिए जीने की सांसें उपजा रहे हैं। एक उम्मीद की खेती कर रहे हैं ये। इससे ये आर्थिक लाभ तो कमा रहे हैं, पर उससे ज़्यादा पा रहे हैं ये सामाजिक सम्मान और आत्मसंतुष्टि। जहाँ पर उम्मीदों की खेती हो रही हो वहाँ क्यों न जीवन का उत्सव मनाया जाए। लेकिन ये उत्सव कोंडागांव के पारंपरिक लोक नृत्य के बिना बेरंग सा होगा। मैंने अपने मन से कहा कि अब वो मन से झूम ले। जब मैंने यहाँ के लोक कलाकारों से ये कहा कि कोंडागांव तो पूरे देश में उम्मीद जगा रहा है, तो क्यों ना आज हम जीवन का उत्सव मना लें, तब वो तुरंत ही पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में मांदर लिए मेरे करीब पहुँच गए। उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं इस नृत्य में शामिल हो जाऊँ। अगर वो मुझसे नहीं भी कहते ना, तो मैं जीवन का ये उत्सव उनके साथ मिलकर ज़रूर मनाता। फिर आप क्यों दूर हैं, आइए आप भी मेरे साथ। इस समय मेरा मन यही कह रहा है कि कोंडागांव का हमारा ये सफ़र सेहत के रहस्य की खोज का सफ़र था। कोंडागांव की मिट्टी के प्रति हमारा ये मन आज नत है और उन सभी किसानों के साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी के प्रति मन धन्यवाद के भाव से भरा है। आइए अब लौट चलें जगदलपुर की ओर।